डिफरेंशिएशन की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट रूल और कोशिएंट रूल। इन दोनों रूल्स को समझने के बाद इसके पहले के जो दो वीडियोस हैं उनको मिलाकर के डिफरेंशिएशन की बेसिक चीजें लगभग क्लियर हो जाएंगी। तो शुरुआत हम करते हैं प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट रूल कहता है कि अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा हो तो हम किस तरह से उसको डिफरेंशिएट करें। अब जब दो फंक्शंस साथ साथ लिखे जाएंगे तो वहां पर एक चीज समझने वाली आएगी। पहले तो हमें यह फर्क समझना होगा कि दिया हुआ सवाल दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है या फंक्शन ऑफ फंक्शन है। जैसे ये दो सवाल हैं। अब आप इस सवाल को देख पा रहे हैं, ये लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, और जो दूसरा सवाल है वो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब पहले सवाल में आप ये देखेंगे कि साइन के बाद कोई टर्म नहीं है, साइन के बाद x होना चाहिए इस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन उस x की जगह पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है और इसकी डिफरेंशिएशन हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि फंक्शन ऑफ फंक्शन को हम हमेशा चेन रूल से डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो आप मुझे बता पाएंगे कि चेन रूल से इसकी डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा। पहले साइन का डिफरेंशिएशन दैट इज कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटू 2x, इस तरह से। लेकिन ये जो दूसरा सवाल है यहां साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, यहां पे साइन एक्स अपने आप में कंप्लीट फंक्शन है, एक्स स्क्वायर अपने आप में कंप्लीट फंक्शन है, और इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है। तो इसलिए यहां पर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट रूल है क्या, ये देखते हैं। मान लीजिए दो फंक्शन हैं जो एक दूसरे के प्रोडक्ट फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, कुछ इस तरह से। फर्स्ट इंटू सेकेंड हमने लिखा है, जिसमें फर्स्ट का मतलब फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड का मतलब सेकेंड फंक्शन। आपसे कहा गया कि आप इस पूरे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कीजिए, यानी इसका dy dx निकालिए, ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो जो रूल है प्रोडक्ट रूल वो ये कहता है कि ये जो रिजल्ट होगा वो फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिख देंगे, प्लस फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे और सेकेंड फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर लेंगे। यानी कि पहला फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ, दूसरा ऐसे छोड़ दिया गया, फिर प्लस लगाया गया, दूसरा डिफरेंशिएट हुआ और पहला ऐसे छोड़ दिया गया, कुछ इस तरीके से। इज इक्वल टू ये आप देख रहे हैं कि सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रख लिया गया, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया, प्लस सिंबल लगाया गया, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा गया और सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया। अब इसी चीज को हम इलस्ट्रेशन के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए हमने जो सवाल ऊपर लिया था, अगर आपको याद हो तो उसमें हमने लिया था y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहां पर हमने साइन एक्स को पहले लिखा, एक्स स्क्वायर को बाद में लिखा, इसलिए मैं इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन मान सकता हूं। हालांकि प्रोडक्ट में अगर कोई चाहे तो साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर साइन एक्स भी लिख सकता है, और ऐसी स्थिति में कोई अगर चाहे तो वो एक्स स्क्वायर को फर्स्ट और साइन एक्स को सेकेंड फंक्शन मान सकता है। इससे हमारे रिजल्ट पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब हमें dy बाई dx निकालना है, यानी कि dy बाई dx निकालना है। रूल कहता है कि सेकेंड फंक्शन को ऐसे लिख लीजिए। आप ऊपर देख रहे हैं सेकेंड फंक्शन, यहां सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर है, उसको हमने एज इट इज लिख लिया। इनटू नियम के मुताबिक हमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन dy बाई dx ऑफ साइन एक्स करना है। फिर रूल के मुताबिक हमें क्या करना है,
अब हमको लगाना है प्लस, तो हमने प्लस लगा दिया। प्लस लगाने के बाद क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखना है, यानी कि साइन एक्स एज इट इज लिखेंगे और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन लिखना है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमें करना है। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि जब हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी कॉस एक्स, और फिर प्लस यहां पर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, उसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2x, साथ में ये साइन एक्स एज इट इज लिख दिया जाएगा, और इस तरह से ये दिए हुए फंक्शन की कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गई। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा अगला सवाल है जिसमें y इज इक्वल टू रूट एक्स और साइन एक्स क्यूब लिखा हुआ है। अब आप इस क्वेश्चन को देख के ये समझ पा रहे होंगे कि रूट एक्स पहले लिखा गया है, इसलिए हम उसको फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, और साइन एक्स क्यूब बाद में लिखा गया है, इसलिए हम उसको सेकेंड फंक्शन मान सकते हैं। अब प्रोडक्ट रूल कहता है, क्या कहता है भाई प्रोडक्ट रूल? अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहें तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल कहता है कि सेकेंड फंक्शन को एज इट इज लिख दीजिए। सेकेंड फंक्शन क्या है? साइन एक्स क्यूब। तो चलो हमने साइन एक्स क्यूब को एज इट इज लिख दिया, फिर हमें इनटू लगाना है और फर्स्ट फंक्शन का यानी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो चलो हमने इसको डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स लिख लिया। हो गया जी? नहीं। अब इसके बाद हमको लगाना होता है प्लस, और फिर प्रोडक्ट रूल के हिसाब से हमें फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखना होता है, यानी कि रूट एक्स को एज इट इज लिखेंगे, फिर इनटू लगाएंगे और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब, ये हमें करना है। तो चलिए डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। पहला टर्म साइन एक्स क्यूब एज इट इज आया, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होती है, डायरेक्ट फार्मूला सबको मालूम है, इसलिए हमने इसमें 1/2 रूट एक्स कर लिया। फिर ये वाला प्लस लगाया, आप देख रहे हैं रूट एक्स एज इट इज है और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। अरे ये क्या, ये तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, साइन में एक्स की जगह पर एक्स क्यूब है, यानी ये जब डिफरेंशिएट हो रहा होगा तो उस डिफरेंशिएशन में चेन रूल का इस्तेमाल होगा, यानी प्रोडक्ट रूल के अंदर चेन रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल कुछ कहीं भी इस्तेमाल हो जाता है, फंक्शन के नेचर पर ये डिपेंड होता है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि चेन रूल और प्रोडक्ट रूल जो है ये दो ऐसा सेट नहीं बनाते हैं जिनका इंटरसेक्शन 5 हो, डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो चलिए साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन चेन रूल से करना है, और अब तो हम चेन रूल के मास्टर हो गए हैं। क्या कहता है चेन रूल? पहले फंक्शन मिला साइन को डिफरेंशिएट कर दिया, तो साइन की डिफरेंशिएशन हो गई कॉस। इस साइन के लिए एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब थी, उसको लिख लिया, फिर इसमें हमने इनटू लगाया और साइन डिफरेंशिएट हो चुका है, ऑपरेटर हमारे यहां आएगा, ऑपरेटर को मिलेगा एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन होती है 3x स्क्वायर, तो यहां पर हमने लिखा 3x स्क्वायर। तो अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। पहला टर्म तो सिंप्लीफाइड है ही, साइन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स रहेगा ही रहेगा, प्लस लगाया और ये 3x स्क्वायर रूट एक्स के साथ क्लब हो जाएगा, यानी कि 3x स्क्वायर इंटू रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स क्यूब, ये हमारा कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया। कई बार ये टर्म्स थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाती हैं, बट ये सवाल हमने ऐसे लिए हैं जिनमें सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया के बाद हमने इसको ऐसे छोड़ दिया। चलिए प्रोडक्ट रूल का एक और एग्जांपल लेते हैं। ये सवाल, अब हमने थोड़ा टेढ़ा सवाल ले लिया है, लेकिन अब मुझे भरोसा है कि हम दोनों मिलकर के इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो भाई ये सवाल देखा, सवाल देखने के बाद हमको ये डिसाइड करना है कि इसमें कितने फंक्शन है और किस किस का प्रोडक्ट है। तो हमें ये समझ में आया कि इसमें एक फंक्शन कंप्लीट तो e की पावर x पावर 5 है, और दूसरा जो कंप्लीट फंक्शन है वो tan 3x प्लस 4 है, यानी कि हम इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन ले सकते हैं।
अब जब हम इसमें प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्ट रूल हमने आपको क्या बताया है, प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए क्या करना होता है? हाँ बताइए। सेकेंड फंक्शन को एज इट इज लिख के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना होता है। तो सेकेंड फंक्शन जो है वो है हमारा tan 3x + 4। चलिए हमने tan 3x + 4 लिख लिया, फिर इंटू लगाना है और डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट फंक्शन का, यानी कि d/dx ऑफ e⁻x⁵ ये हमें करना है। अब लगता है यहां पे प्लस, और प्लस करने के बाद फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा जाता है, यानी कि e⁻x⁵ एज इट इज लिखा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी इसका डिफरेंशिएशन बोले तो d/dx ऑफ tan 3x + 4। तो चलिए प्रोडक्ट रूल लग रहा था वो हमने लगा लिया। अब हमें डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। इस स्टेप में हम देख रहे हैं कि हमें दो जगह डिफरेंशिएट करना है, एक यहां और दूसरा यहां। इन दोनों ही जगहों पर फंक्शन ऑफ फंक्शन है। यहां e⁻x के फंक्शन में x की जगह x⁴ है, इसलिए ये भी चेन रूल से होगा, और इसमें tan x में x की जगह पे 3x + 4 है, तो ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन हुआ और इसका भी डिफरेंशिएशन चेन रूल से होगा। पिछली वीडियो में हम लोग चेन रूल अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो इसलिए अब हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे। आप बताइए क्या लिखा जाए? हाँ चलिए, सबसे पहले वेरी गुड, tan 3x + 4 एज इट इज कॉपी हो गया, इनटू e⁻x⁵ के डिफरेंशिएशन में पहले फार्मूला किसका लगा? e⁻ समथिंग का। e⁻ समथिंग की डिफरेंशिएशन e⁻ समथिंग आती है, इसलिए e⁻x⁵। चेन रूल के मुताबिक इंटू में x⁴ की डिफरेंशिएशन होनी है, जो कि 5x⁴ होगी। और अब इसके बाद लगेगा प्लस के बाद e⁻x⁵ एज इट इज है, वो हमने ऐसे लिख लिया, इनटू tan ऑफ 3x + 4 का डिफरेंशिएशन। तो इसमें पहले डिफरेंशिएशन tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec² x, लेकिन इस tan का x जो है वो 3x + 4 है, इसलिए यहां 3x + 4। चेन रूल के मुताबिक इनटू tan की डिफरेंशिएशन के बाद इसका फर्दर डिफरेंशिएशन होना है, और 3x + 4 में 3x की डिफरेंशिएशन आएगी 3 + 4 की डिफरेंशिएशन आएगी 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो इसलिए यहां पे सिर्फ इंटू 3 आएगा। अब आप इसमें एक काम और कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि e⁻x⁵ दोनों पार्ट में आया हुआ है, इसलिए हम उसको कॉमन कर सकते हैं, और ब्रैकेट में जो चीजें बच जाएंगी 5x⁴ वहां बच जाएगा, 5x⁴ बच जाएगा। उसके साथ में ये tan 3x + 4 बच जाएगा, और फिर ये प्लस साइन ये कॉमन हो चुका है, आपको मिलेगा 3 × sec² 3x + 4, और इस तरह से डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि इतने इलस्ट्रेशंस के बाद आप प्रोडक्ट रूल सीख गए होंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट रूल है वो है कोशिएंट रूल। अब कोशिएंट रूल कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये देखिए, ये है कोशिएंट रूल की स्टेटमेंट। कोशिएंट रूल का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, यानी ऊपर कुछ फंक्शन है और नीचे कुछ फंक्शन है। इस फॉर्मेट को हमें डिफरेंशिएट करना है, तब हमें जिस रूल का इस्तेमाल करना होता है उसी रूल को हम कोशिएंट रूल के नाम से जानते हैं। अब इसकी जो स्टेटमेंट है यह आपको याद रखनी पड़ेगी कि न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर है और उसे डिफरेंशिएट करना है, तो जो रिजल्ट आता है वो आता है dn' माइनस nd' अपान d², जहां d डिनोमिनेटर के लिए है, n न्यूमरेटर के लिए है और डैश डिफरेंशिएशन के लिए है, यानी कि डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस
न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इस तरह से अगर फ्रैक्शन में फंक्शंस दिए हों, अपान में दिए हों, तो उनको हम डिफरेंशिएट करते हैं। एक बार फिर से बोलिए, डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है, इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से देखते हैं। मान लीजिए ये सवाल है, y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। आपसे कहा गया कि आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, यानी आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बताइए। तो ये करने के लिए आप देख पा रहे हैं कि ये तो फ्रैक्शन में दिया है, अपान में दिया है, तो आपको यह डिसाइड करना होगा कि इसमें n कहाँ है, d कहाँ है। तो ये डिनोमिनेटर है यानी ये d है, और ये न्यूमरेटर है यानी ये n है। क्या फार्मूला लगाना है, डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर, यही बताया था। अब देखिए, d का मतलब डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिख लेना है, यानी एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख लेना है। तो चलो भाई लिख लिया। इनटू एन डैश का मतलब है न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो साइन एक्स है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो कॉस एक्स बनेगा। फिर हमको फार्मूले के मुताबिक माइनस का साइन लगाना है, चलो हमने माइनस का साइन भी लगा लिया। अब n एज इट इज लिखना है, कोई चेंज नहीं है। n मतलब न्यूमरेटर, यानी इस सवाल का न्यूमरेटर साइन एक्स है, उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। इनटू डी डैश का मतलब है डिनोमिनेटर, और डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, यानी डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। तो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन होगी 2x, इसलिए यहाँ पे इंटू 2x। और फिर हमने लगाया अपान फार्मूले के मुताबिक डी स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर की स्क्वायर। डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये आ गया डिनोमिनेटर में। और इस तरह से डिफरेंशिएशन का जो क्वोशिएंट रूल था वो हमने अप्लाई कर लिया, और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे संभव है। आप चाहें तो यहां से x को कॉमन कर सकते हैं, तो चलो हम x को कॉमन कर ही लेते हैं। x कॉमन होने के बाद यहां बचेगा x cos x, माइनस यहां पे बचेगा 2, और उसके साथ इनटू में बचेगा साइन x, और डिनोमिनेटर में बचेगा x पावर 4। एक x आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 4 क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो भी बचेगा वह आपका रिजल्ट होगा। तो इस तरह से क्वोशिएंट रूल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, एक बढ़िया सवाल लेते हैं जिसमें प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल तीनों का इस्तेमाल हो रहा हो। ये देखिए, आपके सामने एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ln x अपान ई पावर रूट x। अब आप देखेंगे कि इसमें समथिंग अपान समथिंग लिखा हुआ है, यानी कि समथिंग अपान समथिंग को करने के लिए हमें क्वोशिएंट रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आपको याद हो तो क्वोशिएंट रूल में एक स्टेप ऐसा आता है जहां पर न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया जाता है। अब जब आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो पाएंगे अरे न्यूमरेटर तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, इसलिए जब न्यूमरेटर डिफरेंशिएट हो रहा होगा तो वहां पर आपको प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और e के पावर रूट एक्स ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन के समय पे आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से यह एक ऐसा सवाल है जिसमें प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल तीनों का इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम ये अपान के फॉर्मेट को ब्रेक करते हैं ताकि हम डिफरेंशिएशन तक पहुंच सकें। तो उसके लिए जो ये इतना टर्म है, ये है न्यूमरेटर, और यहां पे जो टर्म है ये है डिनोमिनेटर। और अब हम जब क्वोशिएंट रूल लगाते हैं तो अगर आपको याद हो क्वोशिएंट रूल क्या था, डी एन डैश, यानी डिनोमिनेटर मतलब ई पावर रूट एक्स ऐसे लिख लिया, इनटू एन डैश यानी न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो हम डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर जो कि एक्स क्यूब ln x है इसको करेंगे। फिर क्या था, डी एन डैश, फिर लगाते थे माइनस के बाद आता था n, यानी न्यूमरेटर एज इट इज लिखना है,
अब न्यूमरेटर पूरा कितना है, एक्स क्यूब ln x इंटू डी डैश यानी डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर रूट एक्स, और ये टोटल के अपान में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर कितना था, डिनोमिनेटर था ई पावर रूट एक्स और इसका स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले हमने कोशिएंट रूल लगाया ताकि डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर अपनी अपनी जगह पे पहुंच जाए। अब ऑपरेटर अपनी अपनी जगह पे पहुंच चुका है, जहां जहां ऑपरेटर है वहां वहां जो जो नियम लगेगा उसके हिसाब से अब हम इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। सबसे पहले e की पावर रूट एक्स एज इट इज लिख लिया, इनटू आप देख पा रहे हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब ln x लिखा हुआ है, जहां पर ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए इसकी डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से होगी, और प्रोडक्ट रूल से होगी तो बीच में एक प्लस आएगा, इसलिए वो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, थोड़ा डायरेक्ट कीजिए। सेकेंड फंक्शन ऐसे लिख लो, यानी ln x को ऐसे लिख लो, इनटू फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो, यानी एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट कर दो, 3x स्क्वायर आ गया, फिर प्लस लगा लो, फिर फर्स्ट को ऐसे लिख दो यानी कि एक्स क्यूब ऐसे लिख दो, इनटू सेकेंड को डिफरेंशिएट कर लो, सेकेंड फंक्शन था वहां पे ln x, उसको डिफरेंशिएट किया तो वो 1/x हो गया। तो ऊपर के स्टेप में कितना सिंप्लीफाई हुआ, ई पावर रूट एक्स एज इट इज लिखा गया, और इस टर्म को हमने डिफरेंशिएट किया प्रोडक्ट रूल के इस्तेमाल से। अभी क्या क्या काम बाकी है, अभी माइनस लगाना है और इधर की टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए हमने लगाया माइनस, माइनस लगाने के बाद एक्स क्यूब ऐसे लिखा है, कुछ नहीं करना, ln x ऐसे लिखा है, लिख दिया, कुछ नहीं करना, और e की पावर रूट एक्स के साथ डिफरेंशिएशन की साइन है, इसलिए हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो पहले कौन सा फार्मूला लगा, ई पावर एक्स का। ई पावर एक्स का क्या फार्मूला होता है, ई पावर एक्स का फार्मूला होता है ई पावर एक्स, और इस ई के लिए एक्स की जगह पर जो टर्म लिखी है वो है रूट एक्स, तो इसलिए इस ई का एक्स है रूट एक्स यानी रूट एक्स, और जब ये ई डिफरेंशिएट हो गया तो ऑपरेटर यहां पहुंचा और रूट एक्स मिला, इसलिए चेन रूल के मुताबिक यहीं पे रूट एक्स को फिर डिफरेंशिएट करना है 1/2 रूट एक्स, और इस तरह से डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया यही इस स्टेप तक पूरी हुई। इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में कहीं डिफरेंशिएशन नहीं है, इसलिए हम डिनोमिनेटर को एज इट इज कॉपी कर लेंगे, ई के पावर रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब भाई ये सवाल तो हमने बहुत आर्बिट्ररी लिया था, इसलिए ये टर्म्स इतनी बड़ी आ रही हैं, इनको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, लेकिन क्लबिंग बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगी क्योंकि हर तरह की टर्म्स अलग अलग हैं। बट इससे इतना कॉन्फिडेंस जरूर डेवलप होता है कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, अगर हम सही ढंग से प्रक्रिया को फॉलो करें तो डिफरेंशिएशन बहुत आसान टूल है और इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। मुझे लगता है कि एक सवाल हमें इस तरह का और करना चाहिए, इसलिए मैंने ये एग्जांपल और ले लिया, y इज इक्वल टू एक्स अपान ई पावर एक्स साइन एक्स। अब अगर आपको अब तक के रूल समझ में आ गए हैं तो इसमें बहुत स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि आप बहुत आसानी से थोड़ा सा डायरेक्ट इस डिफरेंशिएशन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलकर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि इसमें पहले कौन सा रूल लगाएंगे? बिल्कुल सही, आपने ठीक सोचा, पहले कोशिएंट रूल ही लगेगा, क्योंकि जब भी अपान में चीजें दी हुई हैं तो जब तक आप कोशिएंट रूल नहीं लगाएंगे तब तक ऑपरेटर अपनी जगह पे पहुंच नहीं पाएगा। तो इसलिए जब कभी भी इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिले तो सबसे पहले हमको कोशिएंट रूल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, जिसके लिए हमें लगाना है कोशिएंट रूल, और कोशिएंट रूल क्या कहता है, d यानी कि डिनोमिनेटर, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूंगा, ई पावर एक्स साइन एक्स इंटू एन डैश यानी न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन।
तो न्यूमरेटर x है, उसकी डिफरेंशिएशन 1 होती है, एज इट इज लिख दिया। फिर हमें लगाना है माइनस, माइनस के बाद क्या आता है n, यानी न्यूमरेटर ऐसे लिखा जाएगा, तो हमने लिख दिया x, और d डैश यानी कि डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। तो भाई डिनोमिनेटर तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो हम उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कैसे लिखें? तो उसके लिए हमको यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और अब हम डायरेक्ट इसमें प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करते हैं। क्या है प्रोडक्ट रूल? सेकेंड फंक्शन यानी साइन एक्स लिख लो, उसके साथ फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, यानी ई पावर एक्स की डिफरेंशिएशन जो ई पावर एक्स ही होगी, फिर प्लस लगाओ, फर्स्ट फंक्शन यानी ई पावर एक्स को ऐसे लिखो, सेकेंड की डिफरेंशिएशन यानी साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ये हो गया बिना कहीं ऑपरेटर लगाए कंप्लीट डिफरेंशिएशन, मुंह जबानी, और अपान में डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि ई पावर एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे इस सवाल में, और ये सोच रहे होंगे कि भाई यहां तक तो हमको समझ में आ गया कि डिनोमिनेटर लिखा और न्यूमरेटर एक्स की डिफरेंशिएशन किया, लेकिन यहां सब इतना सारा कैसे हुआ? तो भाई इतना सारा कुछ नहीं हुआ। आप बताइए कोशिएंट रूल क्या है? डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपान डी स्क्वायर। अब आप मैच कीजिए, देखिए कहाँ कहाँ आप मैच कर पा रहे हैं। तो डी स्क्वायर डिनोमिनेटर का पूरा स्क्वायर यहाँ हमें दिख रहा है, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये डिनोमिनेटर यहाँ पूरा एज इट इज लिखा हुआ है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 1 जो है ये न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन है, तो इसलिए ये भी ठीक है। ये x जो लिखा है वो न्यूमरेटर लिखा है, वह भी ठीक है। इसका मतलब ये पूरी चीज जो लिखी गई है वो डी डैश है। वो कैसे? आप अलग से करके देख लो। अगर d जो कि ई पावर एक्स साइन एक्स है और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना हो, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। और वो प्रोडक्ट रूल लगाते हुए कैसे लगेगा प्रोडक्ट रूल? बताएं। सेकेंड फंक्शन यानी कि साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि ई पावर एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन यानी ई पावर एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये कितना बन गया? ये हो गया ई पावर एक्स की डिफरेंशिएशन, तो ई पावर एक्स ही आती है, यानी ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स इस साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो यही तो लिखा है भाई मैंने यहां पे, बस थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया तो आप कंफ्यूज हो गए। ये देखिए, तो इस तरह से हम सवाल कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो उसमें सही ढंग से रूल्स को लगा करके उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल को समझने के लिए इतने इलस्ट्रेशंस जो हैं वह सफिशिएंट है। अब डिफरेंशिएशन, इसके साथ ये डिफरेंशिएशन की तीसरी वीडियो है। इसके साथ डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स जो हैं वह आपको क्लियर हो जाएंगे। जब आप इन वीडियोस को देख चुकेंगे, आपको मैं 1 दिन का समय देता हूं, 2 दिन का समय देता हूं। जब आप इन वीडियोस को देख लेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे एक शीट मिल जाएगी जिसमें ये सारे रूल्स लगाते हुए आपको अभ्यास करने के लिए सवाल होंगे, और उन सवालों को लगा करके उसकी फोटो खींच के या पीडीएफ कन्वर्टर की मदद से आप लोग मुझे इंडिविजुअली डाल देंगे, तो मैं आपके सॉल्यूशंस को चेक भी कर दूंगा। जो बच्चे गोरखपुर से बाहर के हैं वो नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये सब क्या हो रहा है। एक्चुअली मैं गोरखपुर में प्रयास एकेडमी में मैथ्स फैकल्टी हूं, और ये सुविधा उन बच्चों के लिए है जो हमारी बैचेज में हैं और प्रयास एकेडमी के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं। उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिनको ये सारी सुविधाएं इस ग्रुप पर मिल रही हैं। कोई बच्चा जो गोरखपुर से बाहर का है और वो मुझसे इन टॉपिक्स पे शीट्स चाहता है, उन शीट्स का इवेल्युएशन चाहता है,
अपने डाउट्स का वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में या फोटो के फॉर्म में सॉल्यूशंस चाहता है और टेस्ट चाहता है, उन टेस्ट का इवैल्यूएशन चाहता है, तो बाहर के बच्चों के लिए मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9670682222 पर एक मैसेज डालना होगा। उसके आगे की प्रक्रिया मैं आपको समझा दूंगा। थैंक यू।